नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और पहली बार जो जुड़े हैं YouTube पर उनसे निवेदन है कि सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन है उसको दबाइए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर मिल सके। तो आज हम बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण सा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है वो हार्ड टॉपिक है। तो आज यदि आपको हार्ड लगता है तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, ये कभी हार्ड नहीं लगेगा। सबसे पहले समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला है मूलधन मल्टीप्लाई कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय माइनस मूलधन। ये जो फॉर्मूला है यह है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है कि मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस मूलधन। ये इस फॉर्मूले के द्वारा हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक आता है मिश्र धन। मिश्र धन होता है जो मूलधन है उसमें ऐड कर देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। चक्रवृद्धि ब्याज को जब हम ऐड कर देंगे मूलधन में तो मिश्र धन आ जाएगा। और मिश्र धन ज्ञात करने का फॉर्मूला भी है कि मूलधन गुणा 1 प्लस 10/100 की घात समय। इस फॉर्मूले के द्वारा भी मिश्र धन हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं किसे है। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? सिंपली हमें पता है कि जब कोई धनराशि है वो उधार ली जाती है या दी जाती है तो उसके बदले में उसके अतिरिक्त धनराशि दी जाती है, उसे ब्याज कहते हैं। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज है वह जो ब्याज लगता है वार्षिक, उस ब्याज के ऊपर ब्याज और लगता है, उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जब एक निश्चित समय बाद मूलधन के साथ साथ साधारण ब्याज पर भी ब्याज लगता है। साधारण ब्याज यानी सरल ब्याज पर भी ब्याज लगता है और इस ब्याज की गणना की जाती है। इस प्रकार जो प्राप्त ब्याज है उस ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यानी कोई धनराशि है उसको उधार लेते हैं या देते हैं तो उस पर जो साधारण ब्याज लगता है उस साधारण ब्याज पर भी ब्याज की गणना की जाए तो उसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इस चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट CI, शॉर्ट में CI बोलते हैं। मूलधन को क्या बोलते हैं?
मिश्र धन को बोलते हैं ए द्वारा दर्शाते हैं, और जो मूलधन है उसको प्रिंसिपल पी से दर्शाते हैं, दर को R% से दर्शाते हैं, समय को T से दर्शाते हैं। तो ये तो सिंपली हम सब जानते हैं। इतनी बात समझ में आने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और सिंपली ही जो क्वेश्चन पूछता है वो साधारण क्वेश्चन आएगा, तो पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि मूलधन, दर और समय इतना हो। तो इस प्रकार से तो सिंपली कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः है एग्ज़ाम में नहीं पूछ करके घुमा फिरा के पूछता है। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको समझा दूं कि प्रश्न कैसे पूछता है। यदि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो हमेशा याद रखना कि 1 वर्ष यानी वार्षिक ब्याज दर की दे हो तो वह हमेशा साधारण ब्याज के बराबर ही होगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जब कोई 1 वर्ष वार्षिक दे हो, ब्याज वार्षिक दे हो, तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज बराबर होते हैं। जबकि जब 2 वर्ष के लिए कोई चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में ब्याज का जो अंतर देते हैं, प्रश्न आता है कोई 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर n हो, या कोई राशि दे दी जाती है कि किसी प्रकार की कोई राशि देते हैं कि जब कोई 2 वर्ष के लिए, यानी वर्ष याद रखना, 2 वर्ष के लिए कोई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो, तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है वो बताता हूँ। जो अंतर दिया गया है उसका कि PR² बट्टे 100², PR² बट्टे 100², जहाँ P मूलधन है और R दर प्रतिशत है, R दर प्रतिशत है और P मूलधन है। जब 2 वर्ष के लिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, जब 2 वर्ष के लिए, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपके इजीली समझ में आ जाएगा। किसी धन पर 10% की दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। तो इस प्रकार के लिए मैंने बताया था अभी आपको कि अंतर दिया गया हो तो PR² अपॉन 100² फॉर्मूला लगेगा। कब है? जब समय 2 वर्ष दिया गया हो। क्या दिया गया हो? समय 2 वर्ष दिया गया हो। तो वेरी सिंपल है। तो अंतर बराबर क्या होगा? PR² बट्टे 100², ये फॉर्मूला लगेगा। तो वेरी सिंपल है, साधारण से 1 मिनट का सवाल है कि P दिया गया नहीं है, हमें मूलधन निकालना है। तो P अंतर दिया गया है 500 रुपये, तो रख देंगे, और R दिया गया है 10%, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, और 100 का स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार वेरी सिंपल है। 500 बराबर P गुणा 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है। इस प्रकार P की वैल्यू आ जाएगी 500। इसको पक्षांतर करेंगे
P की वैल्यू निकालनी है तो ये सारे पक्षांतर करेंगे तो P 500 गुणा 10,000 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल तो बचे 50,000 रुपये आंसर। सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो और दर दी गई हो, तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है PR स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100 की घात या 100 की पावर 3 यह फॉर्मूला लगेगा। कब, जब 3 वर्ष के लिए कोई चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो, तो इस प्रकार के टाइप के प्रश्नों के लिए ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि PR स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100 का क्यूब। तो देखिए किसी धन पर 10% की दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा। तो देखिए मैंने अभी बताया था कि अंतर दिया गया हो तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। अंतर बराबर क्या होगा, पहले दिया गया क्या है, दिया गया है दर 10%, दर को R से दर्शाते हैं और समय दिया गया है 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए मैंने बोला था, 3 वर्ष के लिए, स्पेशली 3 वर्ष के लिए ये फॉर्मूला ही अटेम्प्ट कर सकता है। इसके लिए अंतर इक्वल टू PR स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100 अंतर दिया 620, P गुणा R 10% दिया गया R स्क्वायर कोष्टक 300 प्लस R 10 अपॉन 100 की क्यूब। इस प्रकार P मल्टीप्लाई 100 PQ स्क्वायर होगा तो 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 300 प्लस 10 है तो 310 हो जाएगा। अपॉन 300 क्यूब है तो 100 क्यूब। इस प्रकार P इज इक्वल टू, इसको पक्षांतर कर देंगे 620 मल्टीप्लाई 1 दोनों 62 से कैंसिल हो गया, 2 बचे और 0 उतार देंगे। इस प्रकार ये आ गया आंसर। मूलधन आ गया 20,000 रुपये आंसर, 20,000 रुपये आंसर, मूलधन आ गया। इस प्रकार इस 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो तो मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार तीसरा टाइप का प्रश्न आता है कि जब ब्याज की दर अलग अलग प्रतिशत दी गई है, पहले वर्ष में R1%, दूसरे वर्ष में R2%, तीसरे वर्ष में R3% हो, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा कि मिश्र धन है, जैसे मिश्र धन को A से दर्शाएंगे तो P गुणा 1 प्लस R 1/100 हो जाएगा, गुणा
1 प्लस R2/100 हो जाएगा गुणा 1 प्लस R3/100 हो जाएगा। इस प्रकार यदि अलग अलग प्रतिशत दी गई हो, पहले वर्ष अलग, दूसरे वर्ष अलग, तीसरे वर्ष अलग हो, तो इस प्रकार इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हैं। ठीक है। और एक यदि टाइप नंबर 4, जब समय परिमेय संख्या में दिया गया हो, समय परिमेय संख्या में दिया गया, जैसे 2 सही 1/3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज या मिश्र धन क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए देखिए, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन गुणा 1 प्लस दर/100 तो होगा ही। समय पहले 2 वर्ष दिया गया है तो 2 का स्क्वायर गुणा 1 प्लस दर/100, फिर समय क्या है 1/3। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। और इसको घात में न लिख करके सीधा इसमें दर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, मूलधन गुणा 1 प्लस दर/100 की घात 2। 2 वर्ष तो पूरा है 2, और 1 प्लस 1/3 गुणा दर/100 की समय। इस प्रकार इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। जब ब्याज की देय है 6 माही हो, तो हमेशा याद रखना कि जो दर है, दर आधी हो जाती है तथा समय को दुगुना करते हैं। यानी जब ब्याज दे 6 माही हो तो हमेशा याद रखना कि दर को आधी करनी है तथा समय को दुगुना करना है। तीसरा 5वां हो गया। छठा टाइप इस प्रकार का प्रश्न आता है जिसमें यदि जब ब्याज दे तिमाही हो, यानी 3 महीने को तिमाही बोलते हैं, तिमाही हो, तो दर है वह दर 1/4 हो जाती है। तथा समय को 4 गुणा करेंगे।